एक छाप ज़रूर छोड़। फाइट्स नहीं चली, सिलसिला जब चलेगा तो फिर इतने का नाम नहीं लेगा। मिरामर है ऑब्वियसली अलाउ करता है सब टीमों को कि बड़े आराम से लूट करें, उसके बाद चाहे वो फिर आगे जाकर फाइट्स की तरफ रगबत इख्तियार की जाए। लेकिन इस बार ब्रूट फोर्स के प्लेयर्स होरा स्पोर्ट्स को तरह लेकर आते हैं अपने क्रॉसर्स में, जिगल नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं, नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, फर्स्ट स्पॉट इज कर्स्ड। ये जो फर्स्ट स्पॉट है इस PMSL ग्रैंड फाइनल्स का, ये कर्स्ड है बुरी तरह से। जो टीम आती है टॉप पर वो टीम अगले ही मैच में अपना पहला प्लेयर एलिमिनेट कराती है। सबसे पहला प्लेयर उनका एलिमिनेट होता है या दूसरी तीसरी फाइट में उनका प्लेयर नॉक हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ये चीज़ ब्रूट फोर्स के साथ हुई थी, मैड बुल्स के साथ भी हुई थी, VP के साथ भी हुई है और अब होरा के साथ हो रही है। बट खैर बिलखसूस अगर देखा जाए VP और होरा के बीच में डिस्ट्रक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, सेकंड ऑनवर्ड्स अगर आप फ़र्क देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 84-85 पॉइंट्स का फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मैड बुल्स, ब्रूट फोर्स, एवरी अदर टीम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना है, खासतौर पर जो नीचे मैच होता है। इवन R3G इफ दे गेट अ चिकन डिनर तब वो करीब आ सकते हैं। 65 पॉइंट्स पर वो हैं, चिकन डिनर निकाल कर बड़े आराम से टॉप 3 में आ सकते हैं। बट यहाँ अगर बात करें फाइट्स की, अब चलना शुरू हो जाएंगी। अब टीमें इतना करीब आ चुकी हैं थर्ड स्टेज के का सोच कर रोटेशन करते हुए कि अब उनको सामने अपनी दूसरी टीमें दिखाई दे रही हैं और वो स्पेस की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि एक आधा नॉकआउट भी निकलता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिवाइवल हो जाता है। वहीं पर आर्करेट की जानिब से मैट बुल्स के तुलिका का नॉक कर दिया गया एंड मैं वो फाइट देखना चाहता हूँ। क्या क्लोज रेंज फाइट है? VP भी यहाँ पर फाइट में आएगी। पुशर यहाँ बैड बॉय का नॉक करते हैं। इनफैक्ट यहाँ ये नॉकआउट दूसरा निकला है, शायद ट्रेड निकला है। ओके, ट्रेड नॉकआउट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। CS नाम में होरा के 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं हमें दिखाई दिए। व्हाट्स गोइंग ऑन विद होरा? आदि होरा बड़ी मुश्किलात में आ रही है, लेकिन यहाँ मैड बुल्स आर गोइंग फॉर अ स्लैम एंड मैड बुल्स चार्ज करती हुई नजर आएगी। VP के रामजेस ग्रेनेड से वेलकम करना चाहते हैं। लेमन इज नॉट चार्जिंग इन। लेमन गए थे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है टीम को। साथ ही साथ ये जो मूव होता है ना गाड़ी घुमाने वाला, ये थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए भी होता है ताकि टीम उस हिल से फॉल बैक कर जाए। बट होरा जोन के बाहर फाइट ले रही है आदि, नॉट अ गुड थिंग फॉर देम। वेल, होरा जोन के बाहर फाइट ले रही है, अच्छी चीज़ उनके लिए तो नहीं है। लेकिन वहीं पर सर्कल की बात करें, नेक्स्ट शिफ्ट आ जाएगा। IC विल फाइंड देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन जहां पर उनके सामने R3G एक तरफ दिखाई दे रही है। ऑल्दो वेस्टर्न साइड पूरी खाली है, बैक साइड पे भी कुछ टीमें तो हैं लेकिन वो थोड़ा दूर दिखाई दे रही हैं। IC को शायद इस टाइम बैक स्टैब भी नहीं होगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उनके पास कॉम्पाउंड्स मौजूद हैं। दे हैव द हार्ड कवर, और हार्ड कवर को डिफेंड करना IC अच्छे से जानती तो है। इट्स द ओपन टेरेन जहाँ पर IC को दिक्कतें आ रही हैं। बट मिरामर आई रियली वांट कि ये मैच हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिखाए IC के उस 28 पॉइंट्स वाले चिकन डिनर की। वहीं पर APC रामजेस को फिर से नॉक करती हुई दिखाई देती है एंड आर्करेट को ध्यान देना है जिस जगह पे मौजूद हैं। इट्स नॉट अ गुड स्पॉट बिकॉज मल्टीपल साइड्स पे मल्टीपल टीमों के हाथों वो नॉकआउट हो रहे हैं बार बार। ऑल द रिवाइवल इस बार भी शायद मिल जाएगा, बट अल्फा गेमिंग अगर वो इस तरह से आपको ढूंढती है कि वो नॉकआउट निकाल ले, इतने डिस्टेंस पे वो आ जाते हैं तो फिर वो फाइट में कमिट भी करते हैं टाइम। बट 4/8 से ये टीम भी खेल रही है फाइनल्स, मुझे तो अब दिखाई दिए आदि इस पूरे फाइनल्स में। मैं ये कहूँगा अलग नहीं, पहले भी दिखाई दिए हैं। बट हाँ, आपने जिस तरह से सार्कास्टिक होकर बोला उसका ये मतलब है कि परफॉर्मेंस इनकी ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। 14 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, जहाँ पर स्ट्रगलिंग टीमें 33+ पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं, वहीं पर 14 पॉइंट्स, आधे से भी कम पॉइंट्स हासिल किए हैं उनके मुकाबले में। बट खैर, कुछ फाइट्स में क्लोज रेंज में होती दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर टीम गोट के प्लेयर्स के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा आए टीम ब्रूट फोर्स के खिलाड़ी, बट बच जाते हैं। ये ग्रेनेड्स कहाँ से आ रहे हैं? गोट के प्लेयर्स ही हैं। वहीं पर टीम ASXi8 और टीम विर्चस प्रो आपस में भिड़ते हैं। दोनों साइड्स के ऊपर कुछ नॉकआउट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन ASXi8 अनफॉर्चुनेटली अपने आखिरी प्लेयर पर है। इस मैच को अच्छा लेकर जाना था टीम ASXi8 को, लेकिन वो एलिमिनेट हो चुके हैं। इस मैच से बाहर होने वाला पहला नाम ASXi8 का होता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहीं पर विर्चस प्रो वापस से पहले पायदान पर आ चुके हैं। होरा स्पोर्ट्स ने स्ट्रगल किया, जिस मैच में होरा अच्छा खेलती है उसमें VP स्ट्रगल करती है। इस मैच में होरा ने स्ट्रगल किया, VP अच्छा खेल गई। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी पहली जो चंद एक फाइट्स हुई हैं उसी में से टीम विर्चस प्रो निकाल कर लेकर जा चुकी है। लेकिन आर्करेट वो भी एक फाइट में आएंगे। टीम DG के शीफू को एलिमिनेट किया गया है उनकी तरफ से। दागिस्तान भी अपने आखिरी प्लेयर पर है, लेकिन आर्करेड इज शोइंग सम साइंस ऑफ लाइफ, जहां पर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने चारों प्लेयर्स पर रहते टीम आर्करेड ने कंफर्म किए हैं।
वेल अभी के लिए गोट स्क्वाड की भी बात करें, वो भी फाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो जगह है वो काफ़ी शानदार है इस वक्त के लिए, एलिवेशन के पास है। बट ब्रूट फोर्स विल ट्राई टू पुश फॉरवर्ड, वो चार्ज इन करेंगे आईसी के कॉम्पाउंड्स पे एंड आईसी विल फॉल बैक बिकॉज वो रीग्रुप करना चाहेंगे अपने बाकी प्लेयर्स के साथ। 2 प्लेयर्स का 4 प्लेयर से फाइट देना वो इतना ज़्यादा अच्छा साबित तो हो नहीं सकता था, लेकिन क्या तो मिनी 14 का ये बर्स्ट देखा हमने स्नॉनी की जानिब से। 3 से 4 बुलेट्स उन्होंने चलाई हैं और 3 बुलेट्स तो टैग करती हुई दिखाई दी हैं। बॉडी शॉट्स कनेक्ट किए, अदरवाइज यहाँ ये नॉकआउट निकल सकता था। एंड वी नो ब्रूट फोर्स इस तरह से चार्ज इन हुई है, अगर इनको एक नॉकआउट मिल जाता शायद चार्ज इन के लिए जाते हैं। दे आर प्रोबेबली गोना डू दैट। पीछे से गोट स्क्वाड का ध्यान रखना है बिकॉज अगर आप चार्जिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं गोट स्क्वाड आपको ओपन में पकड़ लेती है, दे विल गो फॉर द एलिमिनेशन कंफर्मेशन और ऐसा ब्रूट फोर्स नहीं चाहेगी। बट फिलहाल गोट स्क्वाड को आगे बढ़ना है, दे नीड टू फाइंड अ वे इनसाइड द जोन। और अगर वो आगे बढ़कर चार्जिंग करते हैं ब्रूट फोर्स पर, मे बी आईसी कैन फॉल बैक, आईसी कैन कम बैक एंड नॉट फॉल बैक बट दे कैन मूव बैक एंड ट्राई टू फाइट दिस टीम। यहाँ पर अब थर्ड पार्टी भी कर सकती है आईसी, लेकिन इंतजार करना है हाउ द सिचुएशन इज गोना अनफोल्ड। वहीं पर अगर बात की जाए होराई स्पोर्ट के एक प्लेयर की, नौफेयर को अभी भी जोन में जगह नहीं मिली। कुछ कॉम्पाउंड्स, कुछ छोटे छोटे शैक्स कह सकते हैं आप, उनके सामने तो मौजूद हैं जिनमें वो जाकर थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि मिरामर जैसे मैप के ऊपर एक प्लेयर का सर्वाइव करना, अनलेस और अनटिल वो सेंटर में मौजूद है और जोन वहीं पर बन रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ स्काईफोर्स वर्सेस 4x से हैज़ द एलिवेशन। अभी तक की सारी फाइट में कोई नॉकडाउन निकला नहीं किसी भी साइड के ऊपर। अगर आप देखें 4x के 2 प्लेयर्स सेकंड पे मौजूद हैं, 2 प्लेयर्स बड़े शानदार तरीके से थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट जगह पे प्लेस किए रखे हैं, लेकिन संचीर उनकी पोजीशन का अंदाज़ा है। ज़ेरोक्स को भी है, वोके को भी है, वेट कर रहे हैं। संचीर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉबेबली बाकी प्लेयर्स हैं 4x के। लेकिन यहाँ आईसी ये जो कोशिश थी उसके 100 नंबर में देना चाहूँगा। ग्रेनेड फेंकना चाहते थे लेकिन डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था। ग्रेनेड ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संचीर थोड़ा सा भी और ज़्यादा एक्सटेंड कर गए। ही विल फाइंड हिमसेल्फ इनटू द क्रॉसेस ऑफ 4x और वो ऐसा नहीं चाहते। लेकिन स्काई फोर्स संचीर वंस अगेन कोशिश की जाएगी, कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड, लेकिन जैसे जाएगा थोड़ा बहुत डैमेज देगा। वेल नॉट टेक डाउन प्लेयर और अब 4x से फॉल बैक करेगी, लेकिन सामने से भी ब्यूटिलिटी यूजेस देखने को मिल रहा है। बट दोनों साइड पे इस वक्त चिप डैमेज जरूर मिलता है बट नॉकआउट नहीं निकलता। स्प्लैश डैमेज मिलता है लेकिन नॉकआउट नहीं निकलता। जी हाँ, एंड 4yRJ आई थिंक उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए यूटिलिटीज़ का, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन उनके 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद हैं, आसपास में ही हैं, बट कोई फाइट में इनपुट उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन स्काई फोर्स, अब सवाल ये है कि सारे रिच को क्लाइम कर वो 4yRJ को अगर एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं सारे प्लेयर्स, तो कैसे आखिर एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इंतज़ार कर रही है टीम स्काई फोर्स। राइली एक डिफरेंट एंगल से स्पॉट डाउन करते दूर दराज किसी खिलाड़ी को, वहीं पर कुछ एलिमिनेशंस भी निकाले जा रहे हैं। R3G एक बारी फिर से एंड सर्कल्स के अंदर आ चुकी है, अपने सारे के सारे प्लेयर्स पर रहते, लेकिन टीम इनर सर्कल वो सर्कल से बाहर हो चुके हैं, थोड़ा सा ही बाहर हैं। आगे बढ़कर उनको फाइट लेना होगी आने वाले वक्तों में टीम रेजिसाइड के प्लेयर्स के साथ। लेकिन ब्रूट फोर्स के प्लेयर को एलिमिनेट किया गया है उनकी तरफ से शायद। एंड जी हाँ, पहला एलिमिनेशन पॉइंट टीम इनर सर्कल इस फाइट में, इस सारे मैच में निकाल चुकी है। लेकिन ब्रूट फोर्स दे विल बी डन एंड डस्टेड। मुख्तलिफ टीमों के दरमियान में वो पिंच्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन जिगल अच्छा किया, क्राकन को लो ऑन HP कर पाए हैं। लेकिन क्राकन टीम गोट के ये भी एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में थोड़ी देर में दर्ज करते आपको दिखाई देंगे। ब्रूट फोर्स फ्लाइंग व्हीकल्स आएंगे, लेकिन टीमा बाल बाल बच जाते हैं, अब ना बच पाएंगे। एक बुलेट एंड द गेम इज ओवर। टीम ब्रूट फोर्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हासिल करेंगे स्ट्रगल करने वाला आज के दिन पर ये एक और नाम है। ब्रूट फोर्स की तरफ से भी उस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं की गई है, 80 पॉइंट्स पर आने ही वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नाउ गॉन। वहीं पर टीम विर्चस प्रो को आप देखें, होराई स्पोर्ट्स का बुरा गेम और विर्चस प्रो के अंदर वो शक्तियां आ गई हैं। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल चुके हैं, लेकिन स्काई फोर्स आउट इन दी ओपन जाएंगे। रेजिसाइड के प्लेयर की तरफ से कहीं से डैमेज पहुंचाया जाता है फॉरियन को, रॉयल जेटी के प्लेयर्स को। स्काई फोर्स बड़ा आई वुड से एक रिस्की फॉल बैक यहाँ से इस सारे रिज से कर लेकर गए अपने लिए। वेल फॉल बैक ज़रूर किया जाता है स्काई फोर्स की जानिब से, जिसमें उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स भी गवाए। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर उनके पास पहले से ही मौजूद थे, लेकिन 4x के ऊपर वो कोई एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पाते। बट इन द मीन टाइम मिनी 14 के साथ R3G विल कंफर्म सम एलिमिनेशन पॉइंट्स और ये एलिमिनेशन उनका सेकंड एलिमिनेशन रहेगा और निकाला गोट स्क्वाड के ऊपर जाता है। इसी असना में विर्चस प्रो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उनके ऊपर नॉकआउट निकलता ज़रूर है। 8 एलिमिनेशन विर्चस प्रो के पास है। भाई ये टीम क्या खेल रही है आदि, कोई कॉम्पिटिशन इनका बन ही नहीं रहा। लास्ट मैच में
होरा ने आकर चैलेंज जरूर किया, लेकिन अगले ही मैच में वर्सेस प्रो स्टैंडिंग टॉल वंस अगेन 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाएंगे। बट क्या एपीजी वर्सेस टीम आर्क रेड, ये फाइट बनेगी जहां पर दोनों साइड पर यूटिलिटीज डंप होती हुई नजर आती हैं। मैड बुल्स इज कमिंग इन विद अ थर्ड पार्टी और अल्फा गेमिंग, उनको मैं देखना चाहता हूं वो कहां पर हैं। इट्स आर्क रेड वर्सेस मैड बुल्स, जो कि क्लोज क्वार्टर्स में तो हैं, लेकिन पीछे से शायद कत्सिया थर्ड पार्टी करने के लिए आए। दोनों टीमों को जोन का फाइट ये जोन की फाइट ये लेनी जरूर है। एंड आर्क रेड दे आर ऑन द वर्स्ट साइड ऑफ द जोन, जहां पर उनको आगे अगर बढ़ता हुआ देखेंगे हम तो कत्सिया डैमेज दे सकती है, पीछे वो जा नहीं सकते बिकॉज देयर इज ब्लू द कॉमन एनिमी ऑफ एवरीवन। लेकिन आर्क रेड क्या उन्हें जगह मिल पाएगी आगे? ईस्टर्न साइड पर शायद कोई और टीम भी मौजूद हो, मैं देखना चाहता हूं अगर थोड़ा सा टर्न ऊपर जाता है तो, लेकिन राम्स एमवीपी उनको नॉक कर दिया जाएगा। मैड बुल्स सारी फाइट में दोबारा से आना चाहेंगे, बट अल्फा गेमिंग इज आल्सो क्लोज इन, वो मैड बुल्स पे भी क्लोज करना चाहेंगे। मैड बुल्स भी दो जगह से पिंच होगी, दे विल आल्सो फाइंड देमसेल्फ इन अ पिकल सिचुएशन, जहां पर अब देखें आप ग्लोरी का ग्रेनेड आता है। आर्क रेड एक साइड से मैड बुल्स मिल मिलाकर, इनफैक्ट एक साइड से अल्फा गेमिंग मिल मिलाकर मैड बुल्स को एलिमिनेट तो करना चाहती है। एंड लीजिए another grenade will confirm the elimination of तलेका, बल्कि पास आएगा गिरेगा, लेकिन दूसरा ग्रेनेड जो आता है डॉग की जानिब से वो लेमन को गिरा देगा और देखते ही देखते आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट जैसे कंफर्म होता है नियोस की जानिब से। मैड बुल्स जो कि थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही थी वो इस मैच से बाहर हो जाती है। अल्फा इज हैप्पी, पहली थ्रेट उनके सामने से खत्म हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि अल्फा के दो प्लेयर्स यहाँ मौजूद थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सर्कल में अभी भी सरवाइव करते इस पूरे मैच के अंदर 10 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10 ही मिनट के अंदर इस मैच को ख़त्म होना है। हर मिनट में आपको कोई ना कोई टीम इस मैच से बाहर अब जाती दिखाई दे सकती है। लेकिन नीचे एक और मजीद नॉकआउट, टीम आर्क रेड के प्लेयर को रंगे हाथों आउट इन दी ओपन पकड़ा जाता है। आखिरी कुछ खिलाड़ी अब आर्क रेड के सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग के ऊपर अपने क्रॉसेस जमाए टीम कत्सिया के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। अल्फा गेमिंग अब उनको सर्कल के अंदर आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है ये तो वही जाने, और मुश्किल भी बहुत है। कत्सिया ऑलरेडी अपने क्रॉसेस जमाए रखे हैं, लेकिन व्हीकल में बैठकर टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ी अब आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट है। सर्कल के अंदर उनको एक वेयर हाउस मिल जाएगा जो कि शायद आने वाले वक्तों में चिकन डिनर कॉम्पाउंड्स भी साबित हो सकते हैं। लेकिन वीपी पहला पायदान वर्सेस 15वां पायदान, लेकिन डोमिनेटर्स ग्रुप स्टेज के वर्सेस डोमिनेटर्स फाइनल्स का आमना सामना होगा जरूर। एंड टीम वीपी के प्लेयर काफी दूर से थोड़ी देर पहले उन्होंने कोशिश की कि टीम आईसी के प्लेयर्स को यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते गिराया जाए, लेकिन टीम विचेस प्रो आउट इन दी ओपन है। बैकयार्ड्स पर रहते नाम इनके ऊपर क्रॉसर्स अगर बनाते हैं तो टीम वीपी एक ही झटके में इस मैच से बाहर की जा सकती है। लेकिन फलक अपना व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते दिखाई जरूर दिए हैं। ईवो स्टेशन मलोए मिल्की वे 3 ग्रेनेड रेड जोन की सूरत इख्तियार करेंगे। बाउंस करता है ग्रेनेड, फलक यहां से फॉल बैक करना चाहेंगे, लेकिन यूटिलिटीज आ रहे हैं। पैदर पे फलक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड शायद टीम आईसी के प्लेयर को इस मैच से बाहर कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए वो यूटिलिटीज जैसे तैसे कर गिर नहीं रहे हैं आसपास आकर के, लेकिन वहीं पर आईक्यू का एंगल शानदार है। रैंडम फायर्स करने हैं टीम आईसी के खिलाड़ियों को। बैकयार्ड्स के ऊपर टीम रेजिसाइड भी मौजूद है, लेकिन फलक गेट्स पिक्ड ऑफ, फलक गेट्स पिक्ड ऑफ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम वीपी के खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्मोक वॉल वो उनका साथ तो दे रही है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि टीम आईसी के प्लेयर्स को रैंडम फायर करने हैं। ये एंगल्स बन सकते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ रिजेस बीच में नहीं है टीम आईसी और टीम वीपी के खिलाड़ियों के, लेकिन बैकयार्ड्स पर से कहर बरसाते हैं टीम रेजिसाइड के प्लेयर्स भी भरपूर जान मार रहे हैं। अलादीन Absolutely, IC is all over the place. IC is all over the place. Noki यहाँ पीछे मौजूद तो है, he cannot give any cover. दोनों नॉक प्लेयर्स फिनिश हो जाते हैं, and now third one is knocked down because senior वो आएंगे, थोड़ी सी छेड़खानी उनकी तरफ से की जाएगी। नॉकी गिर जाते हैं, Sunflower is knocked out, and now the last one standing is IQ. Once again, फिर से IQ अकेले बच जाते हैं, लेकिन यहाँ 4/R से पुशिंग फॉरवर्ड स्काईफोर्स के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए जाएंगे एंड ये रोमांस खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन वेट अ सेकंड, सरप्राइज किया जाता है स्काईफोर्स गोल्डलेस जाने से, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। 2 नॉकआउट निकाले गए और इसी असना में एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा कर लिया जाएगा। बट R3G डिड दे पुश ऑन IC, डिड दे पुश ऑन IC, डिड दे पुश ऑन IC बिकॉज सीनियर नॉक हो जाते हैं, सीनियर फिनिश हो जाते हैं। IC गेट्स पिक्ड अप बाय VPR अगेन, लेकिन R3G दे लॉस्ट देयर वैल्यूएबल एसेट आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन R3G ने पुश नहीं किया, लेकिन वीपी शायद R3G के
तरफ अब आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। R3G कॉम्पाउंड्स में है। अगला सर्कल अगर रेजिसाइड के ऊपर आता है तो चिकन डिनर बढ़ जाएगा इम्कान, लेकिन अगला सर्कल किसी को भी फेवर उस तरह से नहीं करेगा। हाँ, टीम कोरिना पावर के कॉम्पाउंड्स के ऊपर कुछ एजेस आ रहे हैं सर्कल के, एक पूरा वेयर हाउस मिलेगा टीम कोरिना पावर को, लेकिन अल्फा गेमिंग अनकरीब आपको उसी वेयर हाउस के ऊपर स्लैम इन देती दिखाई दे सकती है। लेकिन कत्सिया और टीम दी मंगोल्स वो सर्कल से बाहर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्कल के अंदर जाने के लिए किसी एक टीम को ही मौका मिलेगा, एक दूसरे से लड़ाई कर कर ही जगह आपको मिल पाएगी, लेकिन वहीं पर टीम R3G वो सर्कल से बाहर है एंड सर्कल आउट इन दी ओपन बन चुका है। ये छोटे छोटे हिल्स हैं, हिल्स भी नहीं मैं कहूँगा कि छोटे छोटे से रिजेस हैं जिनका कवर इस्तेमाल करना है आपको, व्हीकल्स अपने लगाने हैं फिलहाल के लिए हार्ड कवर बनाने के लिए। लेकिन मंगोल्स अभी फिलहाल के लिए नॉकआउट निकालना चाहते हैं। टीम R3G आगे बढ़ेंगे एंड थर्ड पार्टी उनको टीम कोरिना पावर की तरफ से किया जाता है। R3G के वाज अनफॉर्चुनेटली अपना एलिमिनेशन पॉइंट गवा देंगे। रेजिसाइड एक नॉकआउट मजीद उन्होंने आगे जाकर निकाला था, लेकिन अभी तक के लिए एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट ना ही कर पाएंगे R3G। नाउ डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर्स। वहीं पर टीम कत्सिया वो आगे बढ़कर नॉकआउट निकालते हैं। होपलेस को गिरा लिया जाएगा। कच्सिया के लेमेंट्रिक्स डेजर्ट को लोन एचपी कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आउट इन दी ओपन जाते तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन मंगोल्स के एक और प्लेयर जीरो, उनका भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है। लुक एट दैट गन स्विच, कितना शानदार तरीके से किया जाता है, लेकिन काम नहीं करेंगे, काम करना पड़ेगा। कच्सिया के प्रीपॉड आकर करते हैं और टीम दी मंगोल्स को इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस मैच के डोमिनेटर्स 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के टीम वर्चस प्रो बाहर कर दी जाती है पहले पायदान पर। अब वो आपको एक डिफरेंस बनता दूसरे पायदान से दिखाई दे रहा है टीम वीपी और होरा के दरमियान, लेकिन अभी के लिए टीम अल्फा गेमिंग दे आर इंटैक्ट, दे आर सर्वाइविंग और ये मंगोलियन डोमिनेटर्स हैं अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स पर। अभी फिलहाल के लिए तो 4 ही हैं, लेकिन मजीद बढ़ाए जा सकते हैं आने वाले वक्तों में। लेकिन वहीं पर टीम फोरियों को रॉयल जट्टी उनके प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। टीम रेजिसाइड उनका कहानी इस मैच से 6 पॉइंट्स लेकर के खत्म कर दी जाती है। टीम 4YRG एक अच्छा मैच एक अरसे बाद हमें दिखाई दे रहा है। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं और 3 प्लेयर्स हैं बज़ाहिरी तौर पर, लेकिन 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया जा चुका है और रिवाइवल शायद अब ना हो पाएगा मुमकिन, लेकिन एक रिस्क लेकर एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ते हैं। स्पॉट डाउन किया जाता है टीम कच्सिया के एलिमेंट्रिक्स को और इसी के साथ साथ 7वां एलिमिनेशन पॉइंट भी अपने लिए कंफर्म करते हैं एंड पॉसिबली शायद अपने एक खिलाड़ी को रिवाइवल भी मुमकिन हो पाएगा टीम 4YRJ की साइड पर। जी हाँ, बिल्कुल 4YRJ की साइड पर रिवाइवल जरूर मुमकिन होता है, लेकिन आदि इस मैच के बाद मैं आपको एक ना दिल दिलाने देने वाली खबर देने वाला हूँ। लेकिन अभी कोरिना पावर की फाइट की बात करते हैं। वो यहाँ एक अच्छी जगह पर मौजूद हैं, ऑल्दो थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो जोन से वो बाहर होते हुए नजर आएंगे। अब जो शिफ्ट आता है वो उनको बाहर कर देता है 8 से 10 मीटर। ऑल्दो एपीजी को भी जोन में जाना है, बट उनका सामने चैलेंज है वो कच्चा के नियोस थे एंड दे फाइंड हिम, एलिमिनेट हिम। अल्फा गेमिंग अब वापस से अपना जो पहले स्पॉट की तरफ अपनी जो जगह है वो बनाते हुए दिखाई तो देती है, लेकिन अल्फा गेमिंग वहीं पर उनके सामने अब 4YRJ के 2 प्लेयर्स भी हैं। 4YRJ needs a chicken dinner in order to make sure कि वो at least 15 स्पॉट तक आ पाएं। They need to get this chicken dinner। वहीं पर अल्फा गेमिंग के साथ साथ कोरिना पावर भी है। दोनों टीमें ट्राई हार्ड करती हुई तो नजर आएंगी। सर्कल के हिसाब से यस कोरिना पावर इज नॉट ऑन अ गुड स्पॉट, लेकिन जैसे वो आगे आएंगे दे विल रियलाइज कि कोई उनका गेट कीप कर ही नहीं रहा। द वेस्टर्न साइड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली है। और अब देखिए फोर्सन गाड़ी लेकर आगे आएंगे, सीरीज आएंगे थोड़ा सा वेस्टर्न साइड के ऊपर, वहां से गाड़ी लेकर फिर से एक ही जगह इकट्ठे होना चाहते हैं, बट दे कैन टेक ऑल द जोन। सारी जगह खाली है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। ये छोटे छोटे रिजेस के पीछे कवर बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अभी वो इन्फॉर्मेशन पर खेलना चाहते हैं। दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन कि उनके आउटफिट्स में चल कर रहा है। सिमिलरली यही चीज़ अल्फा गेमिंग कर रही है। दोनों टीमों की तरफ से गलती की जा रही है कि ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, मैप कंट्रोल लिया नहीं जा रहा, ऑल बिकॉज दोनों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट 4YRJ ये जो स्प्रे गया है टॉप के ऊपर, ये नॉकडाउन तो निकालेगा बट इट विल स्लो देम डाउन। अब उनको रिवाइवल की तरफ जाना है, उसके बाद दे विल ट्राई टू फोकस और एक्सप्लोर मोर। लेकिन यहाँ अल्फा गेमिंग जैसे गाड़ी लेकर आगे आएगी, इट विल बी 4YRJ जो कि उनके